हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। जैसा कि आज पढ़ रहे कक्षा 9 की क्लास में सांख्यिकी पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में आपने 20.6 कंप्लीट कर लिया था। बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे थे, आप लोग जानते हैं। आज प्रश्नावली 20.7 जो कि आज पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। माध्यिका दो प्रकार से पूछी जाती है कि जब पद सम हो और दूसरी पूछी जाती है जब पद विषम हो। तो आइएगा इनके पहले सूत्र जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे 20.7 पे। तो आइएगा जब पद सम हो उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब पद सम हो, जब नंबर 1 लिख देता हूं, जब पद सम हो, जब पद सम हो तब आपका सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर। माध्यिका बराबर आपका सूत्र क्या बनता है कि n/2 वह पद का मान प्लस n/2 + 1 वह पद का मान, ठीक, पूरे का अपान 2 होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पहुंचते हैं कि जब पद विषम हो, यानी n का मान क्या हो, विषम। जब पद विषम हो, क्या होना चाहिए, विषम हो, तब n माध्यिका बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तब माध्यिका बराबर आपका होता है कि n + 1/2 व पद, ठीक, ये होता है आपका सूत्र। तो आइएगा इन सूत्रों के आधार पे हम लोग सवाल पे चलते हैं। नो प्रॉब्लम, एनीवन क्वेश्चन। आइएगा एक्सरसाइज पे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे सवाल मिला। पहला सवाल है कि 87, 78 कामा लगा सबके बीच में 54, 56, 68, 22, 34, 45, 39, 54 है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें पद बाद को गिनेंगे, लेकिन सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते की ओर। इसमें क्या लिखेंगे, घटते से बढ़ते की ओर। तो क्या लिखेंगे पहले, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक। तो आप सबसे छोटा इसमें देखिएगा कौन सा है, 22। ध्यान दीजिएगा तभी उत्तर आएगा भाई, 22 कामा। उससे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा 34। उससे बड़ा कौन सा है, 34 कामा लगा लीजिएगा, 34 हो गया। उससे बड़ा कौन सा, 39, 39। फिर उससे बड़ा है 45, है ना। उसके बाद कौन सा है भैया, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है 54। तो 54 आपका डबल बार लिखा है, 54 आपका डबल बार, ये भी लिखा है 54। फिर उसके बाद 56 है, 55 तो है नहीं ना, ना 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 ना, 56 है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा भैया, 54 हो गया, 54 हो गया, 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 के बाद कितना बन जाएगा, 78 फिर 84, है ना, 78 फिर 84। कितने पद हो गए टोटल। अब लिख गया, पद गिनेंगे, 3, 3, 6, 4, 10। कितने हो गए, 10। क्या लिखेंगे, n बराबर 10, जो कि क्या है, सम है। तो आपका सम का प्रतिबंध हमने लिख दिया है, सीधा सूत्र पे रख दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा बच्चों। तो आइएगा क्या लिखाते हैं, माध्यिका बराबर। इसी प्रकार बच्चों सवाल लगाएंगे, ये चीज याद रखना, n/2 यानी 10/2 वह पद का मान प्लस 10/2 + 1 वे पद का मान बच्चा, और पूरे का अपान 2 है भैया। तो 2 पंचे 10 होगा, 2 पंचे 10, ठीक। तो ये होगा 5वां पद, ठीक बच्चा। ये होगा 5 1 6 पद, 6वां पद होगा। पूरे के बटे कितना लिखा है भैया, 2 लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा भमंचे का 5वां पद कितना है, गिनो, 1 2 3 4, 5वां यो है, तो 54 हो जाए। 5 में कितना हो जाए, 54 प्लस बटे 2 है, 6वां देखो, 5वां एक 6ठा यो, तो 54 कितना होगा, 108 ना, बटे 2 काट दो, तो कितना 54। यानी आपका उत्तर बच्चों कितना मिलेगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। तो आपका बात समझ में आ गई, कितना उत्तर आ गया, 54। अब इसी प्रकार आप दूसरा लगाएंगे। देखो माध्यक और माध्यिका का मतलब एक ही होता है, जिसे माध्यक कहते हैं उसे माध्यिका भी हम लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आइएगा दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग बच्चा, इसको हटा रहे हैं हम लोग, दूसरा देखो देखते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में सब में लिखेंगे हम लोग, माध्यिका में यही होता है, माध्यिका माध्यक में, कि आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। इस बार दूसरा देखेंगे विषम वाला।
तो दूसरे वाले में पद दिया है 4 4, स्क्रीन पे ला रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपकी स्क्रीन पे सवाल है 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 3। ये आपका सवाल है। तो बच्चों आइएगा इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने क्या बताया कि आप बच्चों आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम में इसको लिखना प्रारंभ करो। तो सबसे छोटा कौन सा? 3, फिर 4, 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 3 बार लिखा है भैया, फिर 12। अब गिनोगे पद कितने हैं? तो 4, 4, 8, 1, 9, 4, 4, 8, 1, 9, यानी पद कितने? विषम। तो यन बराबर आपके कितने? 9, जो कि क्या है? विषम है। जो कि क्या है बच्चों? विषम। तो माध्यिका बराबर आप सूत्र लगा लोगे ये वाला, ठीक। तो माध्यिका बराबर n/2 होता है ना। तो n यानी ये वाला लगाएंगे, n+1/2 पद, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 10/2 पद, कितना आ जाएगा? 5वां पद। 5वां पद कितना मिल जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 ये मिला। ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया? 5वां पद, छठा। अच्छा, आपका उत्तर आ गया। 6 आपका उत्तर आ गया। तो एक सम का सीखा, एक विषम का सीखा। इसी प्रकार बच्चों आपका तीसरा है, चौथा है। अब चौथे में मैं बता देता हूं, तीसरा लगा लो कि चौथे में क्या लिखा है कि 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों 1 मिनट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे आई होप। चौथा क्वेश्चन में लिखा 10 प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखा है? 10 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी संख्या होती है? नेचुरल नंबर वही संख्या है जो जिनकी सहायता से हम लोग गणना करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई 10, हो गई ना 10। अब क्या करते हैं बच्चों कि अब इसमें ये तो खुद ही यार आरोही क्रम में लिखा है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसका क्या करते हैं कि सम वाला सूत्र लगाएंगे। पद सम है ना, तो सम वाला सूत्र लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं, आ जाएगा ना सभी लोग। अब 5 नंबर में दिया 9 प्रथम 9 पूर्ण संख्याएं। क्या लिखा है? प्रथम 9 पूर्ण संख्या। अब बच्चा तुम जानत हो कि पूर्ण संख्या का होल नंबर का बोलत है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए के समूह को ही पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 9 हो गई। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 3, 9 हो गया ना 9। तो 9/1 यानी 10, 10/2 5वां पद आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 उत्तर आपका आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों लगा लोगे आप, कोई दिक्कत है? अब छठा नंबर क्वेश्चन जो कहता है उसको आप देखिएगा, उसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है, उसमें अलग कुछ नहीं, आइएगा ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा है छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 59 62 65, 59 62 65 यक्स x+2, यक्स x+2 72 85 99। ठीक, इन माध्य किसका दे दो यार? देखो सवाल को समझना सीखो यार। माध्य कितना दे दो? 67। ठीक, दिमाग लगाओ। तो यक्स का मान पूछा था यार भाई, काहे का यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, माध्य के क्वेश्चन में दे दिया है उसने, यानी माध्यक माध्यिका दे दिया है। अब देखो जब आपको यक्स का मान पूछेगा तो भैया आपको जो सवाल देगा वो आरोही क्रम में खुद ही लिखा रहेगा, नो प्रॉब्लम। 65 59 62 65 इसका मान आएगा जो इससे बड़ा आएगा, इसका आएगा जो इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा ये लिखा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक, अब आइएगा सूत्र लगाते, सेम सूत्र वही। कितने पद हैं? अब पद गिनेंगे। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, यानी यन बराबर कितना दिया? सम यन बराबर जो कि है 8, कितना है? 8। तो सम वाला बच्चा पद लगाइबे तो हम माध्यिका बराबर लिखब, तो माध्यिका जगह पर कितने लिखब? 67। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख देंगे, लिखेंगे या सीधा सीधा सूत्र लगा। अच्छा, माध्यिका हमने बताया माध्यिका माध्यक एक ही है, तो 8/2 पद करोगे आप, प्लस 8/2 प्लस 1वां पद आप करोगे।
बटे पूरे का 2 करोगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8 है ना। तो इसकी जगह पे रखोगे 67, ये चौथा पद हो गया आपका, प्लस 4 एक पांचवा पद हो गया, पूरे का बट्टा 2, ये हो गया 67 चौथा पद। गिनो यार, 1 2 3 4, कितना हो गया यक्स। पांचवा पद आपका ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 बटे 2। ठीक है, एक काम कर लेते हैं यार, इससे 2x प्लस 2 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएंगे। इस तरफ देखते हैं, 67 बराबर 2 ले लेते हैं इससे कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 अपान कितना बचेगा 2, 2 कॉमन हो जाएगा ना भैया, 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, तो 67 बराबर x प्लस 1 इस तरफ ले आओ, तो 67 माइनस 1 बराबर x कितना आ जाएगा 66, तो x बराबर आपको कितना मिल गया 66। तो भैया एक काम देखो यार, इससे बड़ा है कि नहीं 66, तो 66 में 2 जोड़ दोगे 68 हो जाएगा, तो है कि नहीं, देखो अब बना कि नहीं बना, पूरा बन गया। इस प्रकार बच्चों हम लोग सवाल लगाएंगे। आ गई बात समझ में ये वाला। अब जो कि आपका लिखा है 7वां नंबर, ये आप लोग अच्छी तरीके से लगा लोगे। ठीक है, एक में पद सम है, एक में विषम है। अब आइएगा जो 8 नंबर आपका लिखा है, 1 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है बच्चा, जो 8 नंबर सवाल लिखा, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए या मध्यिका ज्ञात कीजिए। जब तक आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा आप नहीं हल कर पाएंगे बेटा। तो मैं एक चीज बता दूं, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा या 9 वाली या 10 वाली में, ठीक है, उस पे आपको एक वीडियो मिलेगा इसमें, जिसमें सारी संख्याओं के बारे में मैंने बताया। तो आप संख्या सारी सीख लीजिएगा, उसके बाद आप सवाल लगाओगे, नो प्रॉब्लम, आपको सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब आइएगा, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो स्वयं से कटती। बच्चा 1 को नहीं लिया जाता है, वहां पे हमने बता रखा है 1 को क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसके गुणनखंड सेम सेम हो जाते हैं, सहभाज्य गुणनखंड बन जाता है, इसलिए नहीं लिया जाता है। और 2 के 2 गुणा 1 मिलता है तो अलग अलग है, इसलिए 2 को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, 3 को भी कहते हैं। आइएगा लिखते हैं, 12 संख्याएं लेनी हमको, कितनी लेनी 12, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और कामा कितना हो जाएगा 29, 31, 37, कितनी हुई देखो यार, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 8, 4, 12। तो बच्चा 12 संख्याएं हो गई, 12 संख्याएं हो गई ना। अब जब संख्या तो हमने लिख दिया, सवाल आपको आ जाएगा। तो 12 है तो 1 में 6 आएगा, 1 में 7 आएगा, भाग करोगे तो आप, तो देखो यहाँ रखोगे 12 बटे 2 तो यानी 6 आएगा, यहाँ रखोगे तो 6, 1, 7 यानी 6वां पद प्लस 7वां पद, तो 6वां पद कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 आएगा, 7वां पद 17 आ जाएगा, बटे 2 कर दीजिएगा आप, 13, 17 कितना होता है 30 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो बच्चा कितना आ जाएगा 15, आपका ये आ जाएगा 15। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे हम लोग 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लगा लेना बच्चों, ना समझ में आए तो बताना कमेंट करके, ठीक है। बेसिक तुमको पूरा पढ़ा रहा हूँ। 9 नंबर देखते स्क्रीन पे बच्चों। तो 10 नंबर 9 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा है कि कुल 10 पेचड़ों के एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित, समझना यहाँ पे, यानी कुल जो पद है आपके पास 10 है, 10 में क्या कह रहा, अवरोही क्रम में उपस्थित, यानी उल्टा लिखा गया है, ठीक है, यानी बढ़ते से घटते की ओर लिखा गया, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित 5वां तथा 6वां प्रेक्षण क्रमशः, यानी 5वां दिया और 6वां दिया है, तो 5वां प्रेक्षण कितना दिया भैया और 6वां दे दिया आपको। अभी मैं पूरा समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। क्रमशः 13 व 11 है, ठीक। तो 10 पेचड़ों का माध्यक मान क्या होगा। आप सवाल को समझे आपके नहीं समझे, यानी आपसे अगर कहता 10 या ऐसे लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी गलत हो गया, या ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहो तो ऐसे लिखो चाहो तो ऐसे लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपसे कह रहा कि 5वां प्रेक्षण, आपके पास कुल पद कितने 10, सूत्र ये लगाओगे आप, तो यहाँ लिखोगे 10 बटे 2 यानी 5वां पद आएगा, कितना आएगा 5वां आएगा ना, तो 5वां देखो आपको दे रखा, यहाँ लिखोगे मध्यिका बराबर, क्या लिखोगे मध्यिका बराबर 5वां पद है 13 प्लस, फिर यहाँ रखोगे 10, 2, 5, 5, 1, 6, 6वां पद कितना दिया 11, खुद ही दे दिया, बटे 2, 11, 13, 24 बटे 2, कितना आ गया आपका उत्तर 12। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों हल करेंगे,
बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं, जो लिखा है 10 नंबर बदल दिया जाता है। आइएगा बदलते हैं, हम लोग भी बदल देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बच्चों इसको समझो, लिखा है इतना, और फिर सवाल में दिया है कि यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा 25 को 52 में, यानी इसको कितने में बदलना है 52 को। अब एक बार पहले ऐसे निकाल लीजिएगा तब बदलते। अब सारे सवाल इसी तरीके से भैया, जो आपको मिलेगा 11, 12, 13, 14, 15, इसी तरीके से सवाल मिलेंगे। इसको समझे, देखो पहले हम लोग साधारण निकालेंगे, उसके बाद बदलेंगे, तब नया माध्यक प्राप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ कितने पद है 9, कितने पद है 9, 9 जो कि क्या है विषम, जो कि क्या है विषम। जब विषम है तो सूत्र आप ये वाला लगा दीजिएगा, मध्यिका बराबर, मध्यिका बराबर यानी 9 + 1/2 कितना हो गया 10/2 मानी 5वां पद हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 5वां पद। तो 5वां पद आप देखो यार कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया 32। अगर आपको मैं कह दूं कि 25 की जगह पे 52 रख दो तो श्रेणी बनाओगे तो क्या यहाँ 25 आएगा, नहीं आएगा ना, 52 यहाँ आ जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में लिखो, 19, 25 को हटा देना है, 32, 31, 32, 35, 48, 51, अब 52 यहाँ आ जाएगा, 59 यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आई। 25 की जगह पे 52 को रखना है, 25 को हटा देना तो 25 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब 52 तो अपना स्थान चुनेगा तो 51 के ऊपर 52 आता है। अब देखो यहाँ पर भी 9 पद है, आप सूत्र वही लगाओगे, यानी 10वां 5वां पद आएगा। 5वां पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5। अब इस बार 5वां पद कौन सा आएगा, 35 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, नया माध्यक, तो नया माध्यक बच्चा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब जो 11 नंबर सवाल लिखा, वहां पे लिखा है कि 11 नंबर में आपको बताना है कि नवा माध्यक क्या है। वहां पर भी यही सवाल पूरा सेम दिया है, तो आप सेम पहले निकाल लीजिएगा। अब ये निकाल लिया 32, सेम निकाला, सेम निकालने के बाद कह रहा कि 92 को 19 में बदल दिया जाता है। जैसे 25 को 52 में बदला गया तो 25 को दोबारा में हटाया हमने, हट गया अपना स्थान से, 52 ले लिया अपना स्थान। यहाँ कह रहा 92 को हटाना है, 19 को लाना है। तो 19 जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा कि यहाँ लिखा होता 92, कितना लिखा होता 92, 92 को हटाना 19 लाना है, तो 19 कहाँ आएगा, इसके बगल में ही तो आएगा, ये हटेगा। अब दूसरी वाली लाइन में जब यहाँ लाओगे तो 92 हट जाएगा, 19 यहाँ आ जाएगा, तो आप नया माध्यक निकाल लीजिएगा। ओके, तो उस प्रकार आपसे क्या कह रहा है कि 12 नंबर भी यही कहता है आपका कि 92 को 99 में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद 99 और 41 को 43 में कन्वर्ट कर रहा है। तो बदलना है केवल, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। अगर ना है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, हम बताएंगे आपको। और जो 13 नंबर यही कह रहा है कि 44 को 46 में बदलना है और 27 को 25 में बदलना है। ठीक है, अगर ना बदल पाए आप तो हमसे कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर समझ गए हो तो, ना समझ पाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिएगा एक सवाल मिला है 13 नंबर, आपको हम बता ही देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये सवाल लिखा है आपका 13 नंबर हम बता रहे हैं। ये आपको दिया था, फिर उसके बाद आरोही क्रम में हमने लिख लिया है। अब निकालेंगे हम लोग, कितने पद है, 15 है। तो यन बराबर कितने पद है, 15, जो कि क्या है विषम। तो आप माध्यिका बराबर लगाओगे अगर, तो क्या लगाते हो आप, माध्यिका बराबर सूत्र, माध्यिका बराबर आप सूत्र लगाओगे कि 15 + 1/2 पद, तो बच्चा युवा जी 16/2 पद। ठीक, 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा, 8वां पद आ जाएगा। 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 35, कितना आ गया भैया 35। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, कह रहा कि 44 को 46 में बदल दिया जाता है। 44 को दिखा रहा है, 44 को 46 में, इसको 46 में बदला जाता है, आप समझिएगा मेरी बात। और उसके बाद 27 को 25 में, कहीं है 27 को 25 में बदला जाता है। तो नई अगर आरोही क्रम में लिखोगे तो 27 की जगह पे कितना है 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36, 37, 41, 42, 43,
और 44 की जगह पे कितना आ जाएगा, 46 नहीं आएगा, 45 आएगा, फिर 45 आएगा, 46 तो अब आएगा 46। क्लियर। कितने पद रहेंगे, तो 15 ही पद रहेंगे ना, 15 पद रहेंगे। तो फिर सूत्र लगा लीजिएगा, माध्यिका बराबर 8वां पद आएगा। ये तो आपको हम यही डाउट कर दिया। अब 8वां पद, इसको हटाओ यार। अब 8वां पद देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद। 8वां पद कितना आ जाएगा, 35। इस प्रकार से देखो 13 नंबर हो गया। इसी प्रकार 12 था, 11 भी था। अब 14 नंबर में देखो क्या दिया है कि पद सम दिया है। आइएगा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको ये सवाल दे दिया है और माध्यक 22 दिया और यक्ष का मान पूछ रहा। हमने अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो नंबर क्वेश्चन आपका मिला था 6 नंबर क्वेश्चन, कि अगर आपको इस तरीके का, इस टाइप का सवाल मिलता है या इस तरीके का सवाल मिलता है तो आपको माध्यक जिसमें देगा उसमें आरोही क्रम खुद ही लिखा रहेगा बच्चों। ठीक है। अब आइएगा, पद कितने हैं आपके, कितने पद थे, हाँ 4 7 3 10, 4 3 7 3 10, यानी आपका n बराबर कितना मिल गया, 10, जो कि क्या है, सम है। तो माध्यिका बराबर सूत्र लगा दीजिएगा, माध्यिका बराबर 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, पूरे का मान कितना हो जाता है, 2, तो 5वां हो जाएगा। ये 5, तो 5वां पद बच्चा रखी दो, 5वां पद प्लस 6वां पद कर दो, यहाँ पर बटे 2 कर दो, बराबर देखो यहाँ पर कितने दे, 22। तो 22 बराबर 5वां पद गिनो, x प्लस 1 कितना जी, x प्लस 1 प्लस 6वां पद x प्लस 3 बटा 2 कर दो यार। ये होगा 2x प्लस 4 बटे 2, 2 ले लो कॉमन, तो जी x प्लस 2/2 ये कट जाएगा। ये आ जाएगा 22 बराबर x प्लस 2, ऐसी ले आओ तो कितना आ जाएगा, 22 माइनस 2 बराबर x, तो 20 आ जाए। तो x बराबर बच्चा कितना मिलेगा वह हमका, 20। कितना मिल गया, 20। तो हम देखो अब 20 में 1 जोड़ो तो कितना भा, 21। 21 में 20 में 3 जोड़ो तो कितना भा, 23। देखो है कि नहीं सही, 15 21 23। तो बच्चा आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आप लोग बताइएगा हम लोग कहाँ से वीडियो मेरा देखा जा रहा है। ठीक है, बाय बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।